पेश करते हैं करियर शायरी। सीएफए और एफआरएम है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की तरह। बड़े मियाँ सीएफए करते हैं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, छोटे मियाँ एफआरएम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं बड़े मियाँ, फाइनेंशियल रिस्क कंसल्टेंट बन सकते हैं छोटे मियाँ। दोनों ने करा अगर फोकस तो गाड़ी बंगला समेत जिंदगी है जस्ट लाइक लोटस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक और मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम कॉमर्स करियर्स और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं। यह है हमारा सीएफए वर्सेस एफआरएम वीडियो। इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको कंपैरिजन भी पता चल जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना साथ में करने की भी सोचते हैं तो वो क्लैरिटी भी हो जाएगी। यह है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। पहले कैटेगरी 1 में है सीए कंपैरिजन, फिर आया कैटेगरी 2 में बीकॉम कंपैरिजन, अब चल रही है कैटेगरी 3 सीएफए कंपैरिजन वीडियो नंबर 44। इसके बाद आएगा बीबीए कंपैरिजन। इन टोटल 82 वीडियो में जो भी आपको अपने लिए रेलेवेंट लगे वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीएफए एफआरएम, ठीक है जी। वेबसाइट है cfainstitute.org, पूरे वर्ल्ड में इकलौती वेबसाइट GARP.org, ठीक है जी। फुल फॉर्म चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और यहां पर है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, नाम में ही क्या है, मैनेजर। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, सीएफए का है एक, दैट इज सीएफए इंस्टीट्यूट, और एफआरएम का है एक, दैट इज गार्प, GARP। कोर्स की अगर स्टेटस की बात करें तो सीएफए है एक सर्टिफिकेशन की तरह। भैया सर्टिफिकेशन है, अरे आप जब मार्केट में जाते हो ना, जब एम्प्लॉयर्स के पास जाते हो जॉब के लिए तो वो इसको पीजी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, एमकॉम, एमएससी, इस लेवल का कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहां पर एफआरएम एक डेजिग्नेशन की तरह वर्क करता है। लेवल्स ऑफ द कोर्स देखो, सीएफए में है 3, 1, 2, 3। एफआरएम में है मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर, और ये 2 पेपर के बाद 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, इसके बाद ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, बैचलर डिग्री अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप सीएफए में एडमिशन ले लो बिना किसी टेंशन के। भैया कोई एलिजिबिलिटी, बस ये बैचलर डिग्री, टेंशन खत्म। भैया मुझे तो पहले करना है, ठीक है। तो जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ना, लेवल 1 आप अपनी डिग्री के साथ कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जो लेवल 2 है इसके पेपर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दे सकते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कोचिंग कर लो साथ में, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ आपका, बीकॉम, बीबीए, इकोनॉमिक्स में डिग्री कुछ भी खत्म हुआ, तब आप लेवल 2 के पेपर में अपीयर हो सकते हो। ये सेकंड है। थर्ड, अगर आपके पास 2 इयर्स का या फिर 4000 पेड आवर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप सीएफए में जा सकते हो। ये 3 एलिजिबिलिटी है। अगर क्लास 12 के बच्चे के लिए देखें तो ये वाली वैलिड होती है। एफआरएम में कोई मिनिमम तो नहीं है, 10+2 के बाद हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में रिकमेंडेड होता है, इसी के साथ करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 2.5 to 3 लाख रुपीस, इतना है। डॉलर में फीस जाती है, हमने रुपीस में कन्वर्ट किया है। 70,000 रुपीस के आसपास आपको एफआरएम का फीस पड़ता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो 1.5 ईयर्स है। अगर ग्रेजुएशन के बाद करते हो 6 मंथ्स साथ में करते हो तो ग्रेजुएशन तक फिर ये रुकना पड़ेगा, फिर ये लेवल 3 और लेवल 2 के पेपर आप बाद में दे सकते हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। और उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंस 36 मंथ्स का, लेकिन ये तो टेंशन ही नहीं है। अरे जब पेपर क्लियर हो गए तो जॉब तो करनी थी, तो जॉब पहले ट्रेनिंग होगी फिर जॉब होगा, राइट। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड ड्यूरेशन नहीं होगा। 2 पेपर हैं, 6 मंथ्स में भी बच्चे कर सकते हैं, 1.5 साल में भी, 2 साल में भी कर लेते हैं। एवरेज टाइम 2.5 to 3 ईयर्स सीएफए का, 6 मंथ्स to 1 ईयर, 1.5 साल बहुत ही कम बच्चे लेते हैं, 1 ईयर में कर लेते हैं इसको। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया देखो, सीएफए में 6 और यहाँ पे 2। भैया बीकॉम में 15 पेपर थे, दोनों एक बार में कर दूंगा आराम से। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स, 2 पेपर में ये 10 टॉपिक्स डिवाइडेड है। दोनों पेपर एमसीक्यू होंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं। भारत माता की जय भी चल सकता है। लेवल 2 10 टॉपिक्स सेम, 2 पेपर्स होंगे, दोनों एमसीक्यू हैं। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सिनेरियोस, केस स्टडीज को समझ के यहाँ पर आंसर करना होगा। भैया एक लेवल रह गया, ये रहा ना लेवल 3, 6 टॉपिक्स, इसमें भी 2 पेपर हैं।
इसमें एमसीक्यू और एग्जाम्पल सिनेरियोज के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। पासिंग परसेंटेज देखो 51 to 70%। यहां पर है मात्र 2 पेपर। सब्जेक्ट्स क्या होंगे? रिस्क और क्रेडिट मैनेजमेंट। हर एक सब्जेक्ट में डिफरेंट वेटेज है। अगर पैटर्न की बात करें, दोनों पेपर एमसीक्यू होंगे। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 4 घंटे का, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन 4 आवर्स का। नेगेटिव मार्किंग है हिच नहीं, टेंशन हिच नहीं है। सेकंड पेपर आपको 4 साल के अंदर पास करना है फर्स्ट पेपर के। मतलब अगर आपने फर्स्ट पेपर आज पास किया 2023 में, ठीक है, तो विद इन 4 इयर्स आपको सेकंड पेपर क्लियर करना पड़ेगा। भैया क्लियर नहीं हुआ फिर दोबारा से दोनों देने, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया देखो, डायरेक्टली तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन आपको 60 to 70% स्कोर करना पड़ता है। ये हमने वेटेज के थ्रू निकाला टॉपिक के। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बताया वेबसाइट पे कि ये है, लेकिन इतना लाना पड़ता है। सेफ साउंड हो गए। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेटली डिफिकल्ट है। सीएफए 6 to 8 आवर्स की स्टडी आपको कंटिन्यूअसली चाहिए, डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली, अगर सीएफए क्रैक करना है। बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पता ही वहां पे चलता है, कुछ ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबिलिटी होती है। ये मॉडरेटली डिफिकल्ट है। इसी की तरह एवरेज स्टडी टाइम वेबसाइट पर लिखा है 275 आवर्स ईच लेवल मतलब हर पेपर के लिए। तो अगर इसको हम थोड़ा सा मैथ्स को ईजी करेंगे, 3 आवर्स आपको डेली पढ़ना है 3 महीने, तो आप पेपर क्रैक कर सकते हो। पासिंग परसेंटेज सीएफए का है 40 to 50%। ये रहा देखो, तीनों लेवल्स का है। फेब 2022 का डेटा जो लेटेस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल था, है ना, 38, 42, 45 ऐसे ही रहेगा। यहां पर है 45 to 60%। डिफरेंट अटेम्प्ट्स का गिवन है। मई 19, 20, 21 सब में इतना ही एवरेज है। सबसे लोएस्ट परसेंटेज है 42, तो टेंशन नो को, पास परसेंटेज इज हाई। फ्रेशर्स की अगर प्लेसमेंट की बात करें, देखो डायरेक्ट प्लेसमेंट सपोर्ट किसी भी इंटरनेशनल कोर्स में मिलता नहीं है, ये तो हमें पता है। तो ना तो यहाँ पे होगा ना ही यहाँ पे होगा। यहाँ पर सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर जीएआरपी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब अलर्ट मिल सकता है उनको अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर रजिस्टर्ड स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर सारा कुछ है वेबसाइट का, यहाँ पर भी सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, टेंशन ही नहीं है। हाईएस्ट सैलरी 20 lakhs, एवरेज 4 to 5, हाईएस्ट सैलरी 20, एवरेज 6 to 7 सॉरी। ये जो है चीज़, ये डिपेंड करती है आपके ग्रेजुएशन पे भी। ऐसा नहीं एफआरएम करके डायरेक्ट, आपकी ग्रेजुएशन क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस कॉलेज से किया है, कैसा आपका एक्सपर्टीज है, उस पर भी ये बहुत कुछ वेरी करता है। लेकिन एफआरएम स्टूडेंट्स का जिन्होंने कर लिया ये पैकेज जाता है, देखा है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर होंगे, ये यहाँ पर होंगे, जितने भी इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जितनी भी एमएनसीज हैं सब। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सीएफए के बाद आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हो, या फिर आईवी लीग कॉलेजेस हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह से आप अपना मास्टर्स कर सकते हो। अगर जॉब ग्रोथ की बात करें तो जितनी भी हाई पोजीशंस हो सकती हैं फाइनेंस में, टॉप नॉच, वीपी फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस, सीएफओ, सीआईओ, सब आपके लिए वैलिड है, आपके लिए ओपन है, ठीक है। यहाँ पर हायर एजुकेशन अगेन एमबीए फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आईवी लीग कॉलेज से, ये भी सीएफओ तक जा सकते हैं। अगेन लिखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ मैरिज 26 to 28, और यहाँ पर तो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद एफआरएम 1 साल में कर लिया, तो 23 से 24 में भी सेटल हो सकते हो, और कोई हम सफ़र मिल गया फिर तो बात ही क्या है बस। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो टीयर 2 में जाओगे ना, सीएफए के बारे में कम लोगों को पता है। सीए, अच्छा सीए से आसान है क्या? अच्छा इजी है क्या? इट्स एन इजी प्रोसेस। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, जब सीएफए की इतनी कम अवेयरनेस हो तो एफआरएम की तो भूल ही जाओ, राइट। हाँ, लेकिन प्रीमियम जॉब्स का थोड़ा सा रिकॉग्निशन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी सीएफए के पास है, हाँ है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर इंडिविजुअल्स को और फर्म्स को। पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं, कंटेंट वर्ल्ड में आ सकते हैं, राइटिंग में, पॉडकास्टिंग में, ब्लॉगिंग में, कुछ भी, और कंसल्टेंट फॉर स्टार्टअप्स वगैरह बन सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस के बाद ही होता है, ये सॉलिड आपका प्रोफाइल है। तो यहाँ पर फ्रीलांस एज सच अवेलेबल नहीं है कंपेयर करेंगे तो, ठीक है जी। कोर्स लाइफ देखो, सीएफए में प्रेशर तो रहेगा, डेडिकेटेड एफर्ट्स भी चाहिए, और कोर्स को आप इंजॉय कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ। ग्रेजुएशन जरूर करना है अच्छे कॉलेज से जहां पर रेगुलरली जाना है, तब एक थोड़ा सा जिंदगी में फन भी रहेगा। यहाँ पर प्रेशर ऑफ बैलेंस बिटवीन जॉब एंड स्टडीज, ज्यादातर बच्चे जॉब के साथ करते हैं। कुछ बच्चे तो सीएफए कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, फिर एफआरएम में एडमिशन लेते हैं। तो मॉड्यूल है थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड, तो आपको टाइम लग सकता है समझने में। ऐसा नहीं कि पेपर 1 है तो 1 मतलब 5 के बराबर भी है।
सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे? देखो CFA में वेल्थ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे। कुछ समझ नहीं आया? गाड़ी खरीदने जाते हो, हर चीज़ के बारे में एनालिसिस करते हो कि भाई ठीक है ये ब्रांड का है और अभी दिवाली ऑफर भी चल सकता है, अभी अच्छा फर्स्ट 100 कस्टमर्स को ये अवेलेबल है, तो आप बेस्ट डील लाने की कोशिश करते हो कि भाई ठीक है ये कार मुझे बेस्ट डील में मिल जाए। सेम केस में आप बनाते हो क्या? पोर्टफोलियो। तो आपको बेस्ट डील ढूंढना होता है, ठीक है भाई अगर ये कॉम्पोजिशन हो तो ये इससे बेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, राइट? ये हो गया सब्जेक्ट, आप पढ़ते हो ये सब कि बेस्ट कैसे बनाना है। रिस्क, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसा पैराग्लाइडिंग में ये पैराशूट ओपन नहीं हुआ, रिस्क कितना है ना? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, वो पूरा का पूरा मैनेज करना, समझना, जाने से पहले ये सारा रिस्क एनालिसिस फाइनेंशियल टर्म्स में FRM का हो गया। डन होगी बात? वर्क क्या है भैया? पहले तो पढ़ेंगे फिर काम करेंगे, तो वर्क ओरिएंटेशन कैसा होगा? मैनेजमेंट ऑफ मनी बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मिनिमाइजेशन एडवाइस टू दी क्लाइंट्स। जैसे CV बनता है ना, हर चीज़ का दिमाग में रखा जाता है कि भाई ठीक है मेरी प्रोफाइल ऐसे है, ये मेरा लिंक्स है वेबसाइट का, मेरा पर्सनल लिंक है, ये मेरा काम है, मैंने यहाँ पर जॉब किया है, ऐसे ऐसे मैंने काम किया है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरे हॉबीज़ हैं। आप सब कुछ लिखते हो, एक सॉलिड प्रोफाइल बनाते हो अपनी जिससे कि जॉब मिल जाए। ऐसे ही CFA है, एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिससे बेस्ट रिटर्न मिल जाए। हाय हाय हाय, क्या ही बोल दिया। यहाँ पर वर्क होता है मनी को इन्वेस्ट करना, रिस्क रिड्यूस करते हुए। ये स्प्रिंटर की तरह वर्क करते हैं। कैसे? एक स्प्रिंट रेस है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को भी ये लोग देखते हैं कि भाई ठीक है रिस्क को मिनिमाइज करके शॉर्ट टर्म में आ सकता है क्या। CFA होगा मैराथन प्लेयर, ये बहुत सारी तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, इसलिए लोग इनको कर लेते हैं डिग्री को साथ में, सॉरी कोर्सेज को। CFA हो गया तो फिर FRM कर लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म वाली जो मेंटालिटी है वो भी आ गई और ये लॉन्ग टर्म वाली भी आ गई, राइट? कॉमन ट्रेड्स, पहला ऐसा कंपैरिजन, अभी तक हमने 45 वीडियोस का कर दिया है कंपैरिजन, जिसमें तीनों चीज़ें सेम है। एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट CFA और FRM के 100% सेम है। एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। शार्प पर्सनालिटी विद एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, और इंटरेस्ट होना चाहिए पैसे को ग्रो करने में। अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी इंसान में है, वो इन दोनों करियर के लिए सॉलिड तरीके से एलिजिबल है। भैया एग्जाम्पल की तरह समझाओगे? ये थी ना मूवी श्रीदेवी मैम की, तो इसमें CFA है बड़ी बहन की तरह, जैसे अंजू, काम, कंपोज्ड, लॉन्ग टर्म अप्रोच था। FRM है छोटी बहन की तरह, जैसे मंजू, जॉयफुल और रेडी टू टेक रिस्क। अब इनको कंबाइन करके दोनों चीज़ों को आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो, साथ में बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया CFA में बेस्ट तो क्या बेस्ट, सारे लेवल क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, हाईएस्ट पैकेज चला गया, MBA कर लिया टॉप नॉच कॉलेज से, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपने दोनों पेपर क्लियर कर लिए, ग्रेजुएशन प्लस FRM के बेसिस पर बढ़िया CTC चला गया, आप हायर एजुकेशन का सोच रहे हो कि भाई ठीक है मास्टर्स करना, IB वगैरह ऐसे ऐसे, ठीक है। वर्स्ट केस देखो, CA के इक्विवेलेंट नहीं है, CA इंडिया में एक फॉर्मल डिग्री, CFA नहीं है। अगर आपने सारे लेवल्स क्लियर नहीं किए ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जॉब को ग्रैस्प करना, क्योंकि लेवल 1 क्लियर करके बहुत सारे लोग हैं, तो स्टार्टिंग में हल्की सी आपको क्वांटिटी मिलती है। और अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छी जगह से नहीं है, फिर तो बस डू और डाई सिचुएशन हो जाती है। क्या केस 1 आपके लिए बनेगा सिर्फ ये कि 3 अटेम्प्ट में अगर कोई भी लेवल क्लियर नहीं हो रहा, तुरंत छोड़ो, जो भी ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पर जॉब करो। भैया ग्रेजुएशन बेकार है, अपने आप को अपस्किल करो, लर्न करो, सर्टिफिकेशंस करो, ठीक है, उसके बाद जॉब में जाओ, क्योंकि इन एग्जाम्स को रिपीट करना भी थोड़ा सा टफ टास्क है, महंगे एग्जाम्स हैं CFA के। ग्रेजुएशन हमेशा टॉप कॉलेज से करनी है, बस ये याद रखना, चाहे अपने आप के लिए एडवाइस ले रहे हो चाहे किसी और के लिए। CFA कर रहे हो, ऐसा सोचो कि भाई मैं BCom कर लेता हूँ नॉर्मल कॉलेज से, जिससे CFA के लिए टाइम मिल जाए, नहीं। अगर BCom में बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो जाना है, चाहे CFA हो या ना हो, ये मेंटालिटी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। CFA देखेंगे बाद में, तब जाके अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, राइट। वर्स्ट केस किसका? FRM का। एक ही केस है बस, 3 अटेम्प्ट में अगर नहीं होता है, अपनी एजुकेशन के साथ कंटिन्यू करो, जॉब लो और मास्टर्स की तैयारी करो, दैट्स इट। तो ये दोनों कोर्सेज आप साथ में भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, पहली बार चैनल पर आए हो तो कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही इन डेप्थ वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक बात याद रखना बस, करियर काउंसलिंग मींस प्लान एंड स्टडी। अगर यहाँ पर आए हैं
करियर हो बना के छोड़ेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।